जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक्स लेके आए हैं प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोग जानते होंगे, जो प्रकाश के बारे में प्रकाश पढ़े होंगे, लाइट पढ़े होंगे, जो लाइट क्या होता है, ठीक है, उसी के संबंधित हम लोग सारे जितने भी उसके संबंधित घटने होते हैं, उस संबंधित सारे घटने को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रकाशिकी। देखिए प्रकाशिकी क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद इसमें जो आने वाला एक अक्षर है प्रकाशिकी यानी प्रकाश की बारे में अध्ययन, यानी कि जिस भौतिक विज्ञान में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग अलग अलग सा टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह फिजिक्स का एक अलग टॉपिक्स प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश से होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी क्या होता है, तो प्रकाशिकी का अगर डिफिनेशन लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। यानी प्रकाशिकी जो होता है, प्रकाशिकी में क्या करते हैं, तो प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गुण और इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए बात आती है प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी जो होते हैं, प्रकाशिकी दो तरह के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स होते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स होते हैं। प्रकाशिकी यानी प्रकाश जो है वह दो प्रकार के, एक किरण के रूप में, यानी एक प्रकाश जो है किरण के रूप में माना जाता है और एक प्रकाश जो है तरंग के रूप में माना जाता है, यानी कि एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक कण के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। तो देखिए प्रकाश के दो प्रकार, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश के कितने प्रकार, दो प्रकार, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए किरण प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं, तो किरण प्रकाशिकी में भौतिक विज्ञान की या कह सकते हैं प्रकाशिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं इसे हम लोग प्रकाश का किरण या इसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। या इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप जो हमारे इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करना प्रकाशिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है, रे ऑप्टिक्स कहलाता है। देखिए इसमें जो है हम लोग को तीन चार चीज पढ़ने होते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके संबंधित घटना को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के प्रकार यानी प्रकाशिकी के प्रकार रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो ये लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग प्रकाशिकी का डिफिनेशन लिख लिए और उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। ये दोनों प्रकार लिख लेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग लास्ट में इसका डिफाइन करेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अलग अलग से। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो लाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जैसे कि हम लोग सोलर प्लेट का यूज करते हैं जिससे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं, यानी कि विद्युत बल्ब में, ठीक है, या मोबाइल चार्ज में, या अलग अलग विभिन्न तरह से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो वह क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकाश ऊर्जा है जो क्या करती है, हम लोग को मतलब एनर्जी देती है और उसको हम लोग अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं। यह प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर, जैसे अगर आप लोग इस बोर्ड को देख रहे हैं तो बोर्ड का देखने का कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि यहाँ जब प्रकाश आया तो प्रकाश जो है टकराने के बाद आपके आंख पे गया और आंख से आप इस वस्तु को देख रहे हैं। तो प्रकाश क्या होती है, तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रकाश की, और उसके टाइप्स लिखने के बाद तो प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके किसी वस्तु को दिखाता है। अब देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश इसका गुण लिखेंगे, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
प्रकाश का गुण। सबसे पहले तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा, कभी भी हो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती हो, या वेव के रूप में हो, या तरंग के रूप में हो, या किरण के रूप में हो, हमेशा प्रकाश किस रूप में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक ऊर्जा है। तीसरा, देखिए प्रकाश में दो प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति, देखिए प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक कण और दूसरा तरंग। इसे प्रकाश को द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रकाश को द्वैत प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में प्रकाश को दो रूप में माना गया है, यानी प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, एक कण और दूसरा तरंग। देखिए कण के बारे में न्यूटन ने बताया था, ठीक है, और तरंग के बारे में हाइगेंस ने बताया था। यानी यह जो है एक तरंग के रूप में भी है और एक कण के रूप में भी है। कण के रूप में इसे हम लोग फोटोन कहते हैं। कण के रूप में इसे क्या कहते हैं? फोटोन, जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। 12th के मॉडर्न फिजिक्स में दिया हुआ है कण के बारे में, प्रकाश की कण के बारे में, ठीक है। और तरंग के रूप में, तरंग जो हो गया, कण के रूप में हो गया फोटोन, और तरंग के रूप में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो तरंग जाता है, और तरंग जो है उसके फोन में जाता है, तो उधर से भी बात होती है। डेट मीन्स कि कण के रूप में उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश को कण के रूप में फोटोन कहा जाता है, और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। आगे बात करें तो प्रकाश जो है, प्रकाश निर्वात में भी चलती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है। निर्वात में भी चलती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है, और निर्वात में इसकी चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, प्रकाश निर्वात में भी चलती है, और प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताइए प्रकाश जो है सबसे अधिक किस में चलती है? प्रकाश सबसे अधिक किस में चलती है? तो सबसे अधिक प्रकाश जो है किस में चलती है? निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। उसके बाद गैस में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। देखते होंगे ठोस पदार्थ में प्रकाश जो है एंट्री नहीं करता। आप घर में रहते होंगे, घर में प्रकाश नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो ठोस पदार्थ है, ईंटा से जुड़े हुए हैं, बालू गिट्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में, उसके बाद गैस में, तब द्रव में, और उसके बाद ठोस में होता है। इसे याद रखेंगे। आगे प्रकाश जो है, प्रकाश वह समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जाता है। प्रकाश समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जाता है। प्रकाश समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जाता है, ठीक है। और प्रकाश क्या है? फिर एक और नीचे डैश देकर लिखेंगे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश देखें, प्रकाश हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा इस तरह से आता है, ठीक है। यानी इस तरह से प्रकाश जो है आता है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। आई होप प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। क्या होता है रे ऑप्टिक्स? यानी कि प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ठीक है। किरण प्रकाश की क्या होता है? अभी मैंने बताया था प्रकाश की 2 प्रकार के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश को एक किरण के रूप में माना जाता है, एक तरंग के रूप में माना जाता है। और प्रकाश के हम लोगों ने अध्ययन किया, प्रकाश जो है वह निर्वात में भी चलती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि कह सकते हैं 500 सेकेंड लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाल किस में होता है? निर्वात में, उसके बाद गैस में, तब द्रव में, और उसके बाद ठोस में होता है। ये सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रकाश जो है एक क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के 2 टाइप्स होते हैं, एक किरण प्रकाश की और दूसरा होते हैं दूसरा कौन? तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किरण प्रकाश की के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की के बारे में। तो देखिए किरण प्रकाश की क्या होता है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश को किरण के रूप में
पढ़ना यानी प्रकाश को किरण के रूप में जानना क्या कहलाता है? किरण प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं प्रकाशिकी की वैसी शाखा, प्रकाशिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए किरण प्रकाशिकी यानी इसमें बहुत सारे घटना के बारे में अध्ययन करना होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण ये सब किस पे आधारित है? तो किरण पे आधारित है। यह प्रकाश किसके रूप में आता है? तो किरण के रूप में आता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन किस पे आधारित है? तो किरण प्रकाशिकी पे आधारित है। किस सिद्धांत पे आधारित है? किरण प्रकाशिकी के सिद्धांत पे आधारित है। देखिए अब प्रकाश को किरण के रूप में माना गया, उसको अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ना है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी किरण के रूप में है तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, तो सभी एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। आई होप आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन हम लोग हमेशा यूज करते हैं, नहीं जैसे किसी भी वस्तु को देखना होता है, किसी भी वस्तु को देखना होता है तो उस वहां पे किस चीज का प्रयोग होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग होता है। क्योंकि जब अगर हम इस मार्कर को देख रहे हैं तो इस मार्कर को देखने का कारण क्या है? तो प्रकाश गया यानी यह किरण आया और इससे टकराया और टकरा के कहां पे आया? आंख के पास, और आंख जो है इसको उत्तेजित यानी आंख को उत्तेजित करा के और इस वस्तु को दिखा रहा है। दैट मीन्स यह किस पे आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन पे आधारित है। या रडार, सोनार ये सभी जो है ये किस पे आधारित है? प्रकाश के परावर्तन पे। अब बताइए हीरा चमकता है तो हीरा के चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रडार तो ये सब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए किसी भी वस्तु का दिखाई देना क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है? बता सकते हैं? बताइए ऐसा कौन सा वस्तु है जिस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है? ब्लैक होल का नाम सुने सुने होंगे। ब्लैक होल, उस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन ब्लैक होल पे नहीं होता है। वो जितना भी प्रकाश जाता है वो अवशोषित, वह क्या करता है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर जितना भी हो सभी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण पे हम इमेज देखते हैं तो क्या प्रकाश का परावर्तन होता है? ठीक है, अब देखिए दर्पण का निर्माण किस चीज से किया जाता है? दर्पण का निर्माण किस चीज से किया जाता है? ग्लूकोज से। दर्पण का निर्माण किस चीज से किया जाता है? ग्लूकोज से किया जाता है। उस पे कलई लगा होता है पीछे से। दर्पण पे हमेशा जब इमेज देखते हैं तो उस पे पीछे से कलई किया हुआ रहता है ना। तो जो कलई किया रहता है वो किस चीज का किया रहता है? तो AgBr का किया हुआ रहता है। याद रखेंगे। चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी सिल्वर ब्रोमाइड्स का किया हुआ रहता है। तो दर्पण के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। अब बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जैसे यह एक समतल सतह हो गया, ठीक है, जब प्रकाश जो है आएगी और प्रकाश आने के बाद यह टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश आती है जिस माध्यम से, उसी माध्यम में टकरा के वापस चली जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बीच में हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण जो आता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो जाता है लौट के, परावर्तित किरण। जाता है लौट के परावर्तित किरण, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, और ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। और ये हो गया अपवर्तन,
ये हो गया अपवर्तन कोण, आपतित किरण मतलब अपवर्तन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तित किरण मतलब परावर्तन कोण। इसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या हो गया, एक समतल सतह हो गया, समतल सतह या चिकना सतह। तो क्या कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश आके किसी चिकनी सतह से टकरा के या दर्पण से टकरा के वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को या तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे दर्पण से प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है, नहीं हम लोग इमेज देखते हैं तो ठीक है, यह इसके पीछे से कलई किया हुआ रहता है, यह कलई किस चीज का रहता है, AGBR का रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। आप देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब बताइए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसका नियम क्या है। देखिए इसका दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। एक पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिस बिंदु पे टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश क्या कहते हैं, पहला नियम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखेंगे, ठीक है। ये दो नियम, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पे होता है, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है।